नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 मार्च मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अचानक 2 हिस्सों में बंट गई दिल्ली से आ रही ट्रेन, यात्रियों में मच गई अफरा तफरी। किराए के घरों में रहने वाले हो जाएं सावधान, राजस्थान में किराएदारों के लिए नए नियम, देना होगा इतना शुल्क। विधानसभा में विधायक ने गुटखा थूका, अध्यक्ष नाराज हुए। दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए के एक्शन को बताया सही, कहा इस काम में हस्तक्षेप सही नहीं। वन मंत्री झल्लाए, जूली से बोले बार बार खड़े क्यों हो जाते हो। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। चंदौली में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के पास दिल्ली से आ रही ट्रेन की कपलिंग टूटने से ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। इस घटना से ट्रेन में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। वर्तमान में ट्रेन की मरम्मत का काम जारी है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। यहां दिल्ली से आ रही नंदन कानन एक्सप्रेस अचानक 2 हिस्सों में बंट गई। ये ट्रेन आनंद विहार से ओडिशा के पुरी जा रही थी। चंदौली के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के पास ट्रेन की कपलिंग टूटने के कारण यह घटना हुई, जिससे ट्रेन 2 भागों में बंट गई। जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 12876 नंदन कानन एक्सप्रेस के स्लीपर कोच की कपलिंग टूटने से ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। इस घटना से तुरंत ही वहां अफरा तफरी मच गई और ट्रेन में सवार यात्री घबराहट में आ गए। फिलहाल ट्रेन की मरम्मत की जा रही है। काम और पढ़ाई के सिलसिले में लोग अपने घर को छोड़कर बड़े शहरों की ओर रुख करते हैं और किराए के मकान में रहकर रोजी रोटी कमाते हैं। राजस्थान सरकार ने किराए पर रहने वाले लोगों के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब 1 साल से कम अवधि के लिए किराए पर ली जाने वाली संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसका असर उन लोगों पर देखने को मिलेगा जो कम अवधि के लिए मकान किराए पर रहने के लिए लेते हैं। नए बदलाव के अनुसार किराएदारों को रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। इस सुविधा से आम लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आसानी से घर बैठे रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। वर्तमान में किराएनामे पर 0.02% स्टाम्प ड्यूटी है, लेकिन अब 10 लाख की संपत्ति होने पर 200 रुपए ही स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा किराएदारों का रजिस्ट्रेशन होने से नाम और पते की जानकारी मिलने से किराएदारों की पहचान भी आसानी से हो जाएगी। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का आज 9वां दिन था। विधानसभा में एक विधायक ने गुटखा खाकर थूक दिया, जिससे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना नाराज हो गए। कहा, मैंने सीसीटीवी में विधायक को देख लिया है, अगर वह खुद आकर अपनी गलती मान ले तो ठीक रहेगा। आगे से ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। सपा विधायक ब्रिजेश कठेरिया ने पूछा, ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय बढ़ाया जाएगा या नहीं। जवाब में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये ग्राम विकास से संबंधित मामला है, पंचायती राज से नहीं। इसकी सूचना जुटाई जा रही है। ये सुनते ही महाना ने राजभर को रोकते हुए कहा कि सदस्य सवाल सरकार से पूछते हैं। अगर आपके विभाग से संबंधित सवाल नहीं था तो इसे संबंधित विभाग को भेजना चाहिए था। अधूरी जानकारी नहीं देनी चाहिए, सही जवाब आना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना खादर क्षेत्र में चल रही नर्सरियों को अवैध करार देते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हटाने की कार्यवाही को पूरी तरह जायज ठहराया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस भूमि पर कब्जा करना न केवल अवैध है, बल्कि इससे यमुना नदी की हालत और खराब होती जा रही है। हाई कोर्ट ने इस आधार पर नर्सरियों को हटाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। नर्सरी कल्याण संगठन नामक संस्था की ओर से दाखिल इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि डीडीए ने न तो संगठन के सदस्यों को सुनवाई का मौका दिया और न ही भूमि का उचित सीमांकन किया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनकी बागवानी गतिविधियां नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुरूप है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के जस्टिस धर्मेश शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि यह भूमि मास्टर प्लान 2021 के जोन ओ के अंतर्गत आती है, जो बाढ़ क्षेत्र में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इस भूमि से अतिक्रमण हटाकर मयूर नेचर पार्क विकसित किया जाना आवश्यक है। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और वन मंत्री संजय शर्मा के बीच नोकझोंक हो गई। भीनमाल विधायक समरजीत सिंह ने भीनमाल बागोड़ा सड़क के नवीनीकरण को लेकर प्रश्न किया था। उन्होंने कहा कि यह सड़क पीडब्ल्यूडी, वन विभाग और रेवेन्यू विभाग में उलझ कर रह गई है। इसके जवाब में वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि सड़क का नवीनीकरण पीडब्ल्यूडी को करना है। पीडब्ल्यूडी पोर्टल पर आवेदन करें, वन विभाग जांच करके मामले में एनओसी जारी कर देगा। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मंत्री का यह जवाब ठीक नहीं है, सरकार इस मामले में व्यवस्था दे। इस पर वन मंत्री ने कहा कि आप बार बार खड़े क्यों हो जाते हो, मैं जवाब देने के लिए सक्षम हूं।
सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच समेत 6 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने के स्पेशल कोर्ट के आदेश पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को रोक लगा दी। बुच ने स्पेशल कोर्ट के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर जस्टिस एसजी डीगे ने सुनवाई की। हाई कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। सभी पक्षों को सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधीश ने डिटेल्स में जाए बिना और आवेदकों को उनकी भूमिका बताए बिना आदेश पारित कर दिया है, इसलिए आदेश पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल अब सार्वजनिक रूप से कम नजर आ रहे हैं। इस बीच खबर है कि वह 10 दिनों के लिए विपश्यना ध्यान में शामिल होने जा रहे हैं। इसके लिए वह पंजाब के होशियारपुर स्थित ध्यान केंद्र में रहेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार 5 मार्च से 15 मार्च तक केजरीवाल महिला वाली गांव के पास आनंदगढ़ में धम्मध्वज विपश्यना योग केंद्र में ध्यान करेंगे। यह पहली बार नहीं है जब वह इस प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिसंबर 2023 में भी उन्होंने होशियारपुर के इसी ध्यान केंद्र में 10 दिन बिताए थे। ब्यावर जिले में विजयनगर में रेप ब्लैकमेल कांड के विरोध में प्रदेश भर में आंदोलन जारी है। सर्व समाज की ओर से आज भिनाय का नागोला कस्बा बंद रखा गया है। व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानों को बंद कर विरोध जताया और आरोपियों को फांसी देने और सीबीआई से मामले की जांच करवाने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि विजयनगर थाना पुलिस की ओर से मामले में 13 आरोपियों को पकड़ा गया, जिसमें से 3 नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है। बाकी पूर्व पार्षद सहित 10 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में आयकर विभाग ने टिम्बर और लोहा कारोबार से जुड़े रामा ग्रुप के ठिकानों पर छापा मारा है। ये कार्रवाई बिरला रोड स्थित फर्म और सेमरिया चौक स्थित घर पर जारी है। इसके अलावा जबलपुर, रायपुर और दिल्ली में भी रामा ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर जांच चल रही है। आयकर विभाग ने इस छापेमारी को पूरी तरह से गोपनीय रखते हुए अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि टीम शादी का स्टिकर लगी गाड़ियों से छापा मारने पहुंची ताकि किसी को शक न हो। अलवर जिले में नफरी की कमी पुलिस महकमे की परेशानियां बढ़ा रही है। इससे पुलिस की कार्यक्षमता और कार्यकुशलता प्रभावित हो रही है। अलवर सीमावर्ती जिला होने के कारण इसे अपराध की दृष्टि से क्रिटिकल माना जाता है। इस हिसाब से जिले के लिए स्वीकृत नफरी को पहले से ही कम आंका जाता रहा है। वहीं अब पुलिस कर्मियों के खाली पद व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन में आड़े आ रहे हैं। जिले में 1200 की पुलिस नफरी स्वीकृत है, लेकिन 911 पुलिसकर्मी ही उपलब्ध हैं। स्वीकृत नफरी में से भी 289 पद खाली चल रहे हैं। ऐसे में मानवीय संसाधनों की कमी से जूझ रहे पुलिस विभाग को अपराध नियंत्रण के साथ कई चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। डॉल्फिन को अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। जलीय स्तनधारी होने के कारण ये ज्यादातर समूह में या अपने परिवार के बीच रहना पसंद करती हैं। भारत में ये ज्यादातर गंगा नदी में पाई जाती हैं। पिछले कुछ समय से इनकी घटती संख्या देश के लिए चिंता का विषय बन गई थी, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को डॉल्फिन और दूसरे जलीय जीवों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की थी। अब इस बारे में अच्छी खबर आई है कि डॉल्फिन की आबादी में इजाफा हुआ है। राजस्थान में भी डॉल्फिन का कुनबा बढ़ा है। बारां की सिमली पंचायत में फर्जी पट्टे जारी करने के मामले में नई कार्रवाई सामने आई है। पंचायती राज विभाग के आदेश पर निलंबित सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज किया जाएगा। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजवीर सिंह ने इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिमली ग्राम पंचायत द्वारा 2 फर्जी पट्टे जारी किए गए थे। इस मामले में पंचायती राज विभाग की जांच के बाद 12 फरवरी को सरपंच संगीता यादव और उप सरपंच नरेश कुमार मीणा को निलंबित कर दिया गया था। राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। विभाग से सोमवार को प्राप्त पत्र में दोनों पदाधिकारियों के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला परिषद सीईओ ने बारां पंचायत समिति के बीडीओ श्वेता खोरवाल को पत्र लिखकर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होंगी। इन परीक्षाओं के लिए 19,98,509 स्टूडेंट्स ने आवेदन किए हैं। इसके लिए 6,187 सेंटर बनाए गए हैं। 10वीं के एग्जाम 4 अप्रैल और 12वीं के एग्जाम 9 अप्रैल तक चलेंगे। बोर्ड ने इसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि बोर्ड का केंद्रीय नियंत्रण कक्ष 1 मार्च से शुरू कर दिया गया है और 9 अप्रैल तक 24 घंटे कार्यरत रहेगा। उपभोक्ता आयोग ने बाड़मेर शहर के एक निजी अस्पताल पर मासूम बच्चे के इलाज में लापरवाही बरतने के दर्ज मामले में फैसला सुनाया है। आयोग ने अस्पताल पर इलाज में खर्च हुई राशि के साथ साथ
परिवादी को हर्जाना देने का आदेश दिया है। बाड़मेर शहर निवासी परिवादी ने अपने बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर होने पर निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था। इस दौरान डॉक्टर्स ने लापरवाही बरतते हुए गलत तरीके से प्लास्टर कर दिया, जिससे बच्चे का हाथ गलत जुड़ गया। जब परिवादी ने इस संबंध में डॉक्टर से बातचीत करनी चाहिए तो डॉक्टर ने 5 लाख रुपए की मांग करते हुए बड़े ऑपरेशन की आवश्यकता बताई। पैसे देने से इनकार करने पर डॉक्टर ने बच्चे का इलाज करने से मना कर दिया, जिससे आहत होकर परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। बांसवाड़ा में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगा दी गई है। बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर ने इस संदर्भ में आदेश जारी किया है। बांसवाड़ा सहित पूरे राजस्थान में बोर्ड और विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। इस दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर अंकुश लगाने के लिए जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर इन पर रोक लगा दी है। बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर के आदेश के अनुसार 21 मई तक तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।